सारे लोग वीपीएन यूज करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ। यूज क्या होता है, एक्चुअल यूज क्या होता है कि बैक एंड में क्या फीचर मिले? हमें तो ये पता है कि श्योर। यार वीपीएन मैंने यूज किया ना ये, तो मेरी ये वाली वेबसाइट चल जाएगी। इसके बाद बैक एंड में क्या होता है, वो प्रोसेस कैसे करता है? जैसे ब्लॉक्ड है कुछ वेबसाइट, तो वो चालू कैसे कर देता है? श्योर। सो वीपीएन क्या है, अलग अलग यूज केस होते हैं। अगेन इसमें पर्सनल यूज केस अलग हो सकता है और एंटरप्राइज का, कंपनीज का यूज केस अलग हो सकता है गौरव। पर्सनली जैसे अगर मैं मेरा पर्सनल यूज केस बताऊं वीपीएन का, तो आई पर्सनली यूज इट टू एक्सेस सम वेबसाइट्स विच आर नॉट एक्सेसिबल इन इंडिया। ठीक है। एंड व्हेन आई से दोज वेबसाइट जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देखनी है, आपको पता है कि नेटफ्लिक्स कंट्री वाइज रहता है, 192 कंट्रीज है, तो 192 कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि हर मूवी हर कंट्री में अवेलेबल है। इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी, राइट। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सिटकॉम देखना है या फिर मूवी देखनी है विच इज ओनली अवेलेबल इन नेटफ्लिक्स यूएस या नेटफ्लिक्स यूके, देन आई नीड टू ट्रांजिशन माई ट्रैफिक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी। वरना अगर मैं इंडिया से वो एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा, राइट। तो उस चीज के लिए वीपीएन यूज करते हैं कि आपको ज्योग्राफी आपकी चेंज करनी है इंटरनेट ट्रैफिक के लिए। तो वीपीएन क्या हेल्प करता है, वीपीएन आपको हेल्प करता है कि आपका करंट ट्रैफिक को वो उस पर्टिकुलर सर्वर से रूट करेगा जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी आप चूज करते हैं। तो जैसे मेरे को यूएस का चाहिए तो मैं यूएस के सर्वर पे जाके यूएस का ट्रैफिक दिखा के उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो मुझे अनब्लॉक कर देगा अगर ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है तो दैट इज अ पर्सनल यूज केस। ठीक है। एंटरप्राइज के लिए ये क्या इंपॉर्टेंट होता है, एंटरप्राइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द रिमोट वर्किंग। तो अपन ने देखा है कोविड के बाद से रिमोट वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वर्क फ्रॉम होम या फिर कहीं अपने घर से काम कर रहे हैं या फिर कहीं एयरपोर्ट से काम कर रहे हैं, बेसिकली कहीं से भी आप काम करो, एंड इफ यू हैव टू कनेक्ट टू योर ऑफिस नेटवर्क, राइट। ऑफिस में कनेक्ट करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए होगा, तो अगर आप ओपन रख देते हैं अपने ऑफिस के नेटवर्क को कि कहीं से भी कनेक्ट कर लो, तो उसमें रिस्क क्या होता है, अगर आप कोई एक ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी वल्नरेबल है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था रैंसमवेयर का, राइट। आजकल अटैकर्स रैंसमवेयर को बहुत टारगेट करते हैं। अगर कोई नेटवर्क हाँ। ऑलरेडी अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है, जैसे कि जस्ट टू गिव अ इजियर एग्जांपल, लेट्स से आपका लैपटॉप है, आपने एक पेन ड्राइव लगाई उसमें जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी, मालवेयर था उस पेन ड्राइव में, तो जैसे ही आप वो पेन ड्राइव आपके सिस्टम में लगाओगे जो कि सही था, आपका सिस्टम भी अफेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपने एक अफेक्टेड पेन ड्राइव को उसमें लगा दिया। सो सेम थिंग अगर आप ऐसे नेटवर्क से ज्वाइन करोगे आपके कंपनी के इन्वायरमेंट को जो कि ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो चांसेस आर हायर कि वो जो कंपनी का इन्वायरमेंट है, नेटवर्क है, वो भी अफेक्ट हो जाए किसी मालवेयर से या रैंसमवेयर से, राइट। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड टू इनेबल कंपनीज, और एट द सेम टाइम कंपनी चाहती भी है कि आप हर कहीं से भी काम करें, दे डोंट वांट यू कि आप सिर्फ ऑफिस में आके काम करें, ऐसा भी नहीं चाहते ये लिमिटेशन। सो फॉर दैट वीपीएन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वीपीएन्स क्या करते हैं, वीपीएन्स एक सिक्योर टनल प्रोवाइड करते हैं आपको अपने लैपटॉप से या एंड पॉइंट से कंपनी के नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए। तो ये पूरा इनक्रिप्टेड रहता है एंड सिक्योर रहता है, इट इज ऑथेंटिकेटेड कि अगर गौरव है तो गौरव ही इस पर्टिकुलर कंपनी से कनेक्टेड है, और वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कन्वर्सेशन चल रही है गौरव की कंपनी के नेटवर्क से, वो एक इनक्रिप्टेड टनल से जा रही है। तो वो एक वैलिडेशन, एक इंटीग्रिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है उस पर्टिकुलर कनेक्शन से। एंड कोई भी अगर मालवेयर या वो है जो कि आपके पर्सनल लैपटॉप में भी है, वो उस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा। सो एक ये सबसे बड़ा यूज केस है। एंड ऑफ कोर्स द सेकंड यूज केस इज कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करें, जैसे अपन ने डेटा फिल्ट्रेशन और डेटा वो करा था, अपन ने क्या कहते हैं कि अपने को डेटा चोरी करने से बचाना है किसी के लैपटॉप से या कुछ, तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप उस लैपटॉप को अपने नेटवर्क में कनेक्टेड रखें। एंड उस नेटवर्क में कनेक्टेड रखने के लिए ही वीपीएन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। उससे आप सेंट्रली सारे लैपटॉप, सारे एंड पॉइंट्स को मैनेज कर पाते हैं। तो जैसे अगर कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें 1-2 लाख इंप्लॉइज है, राइट। अब वो अगर उनको सारे इंप्लॉइज को मैनेज करना है रिमोटली और इंश्योर करना है कि सब लोग सिक्योर रहें, सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉलो करें, तो उनके लिए वीपीएन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो वीपीएन सारे एंड पॉइंट्स में इंस्टॉल करते हैं और उसके थ्रू सिक्योरिटी पॉलिसीज को इन्फोर्स करते हैं उन डिवाइसेस पे, ताकि आप और कंपनी हमेशा सेफ रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है वीपीएन का। ओके, एंड मैं एक बात कहूँ ना, वो जो हमारा डेस्कटॉप होता है, वर्चुअल डेस्कटॉप, उसके पीछे फंक्शनैलिटी क्या होती है? मतलब वो समझना बहुत टफ हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि एक सिंपल लैपटॉप यूज़ कर रहे आप, डेस्कटॉप या कहीं भी जा रहे हो, तो आपको वर्चुअल आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाता है जब आप वीपीएन से कनेक्ट कर देते हो। तो उसके बाय उसके पीछे फंक्शनैलिटी क्या होती है? तो वर्चुअल डेस्कटॉप्स वीडीआई भी बोलते हैं अपन, जो कि आजकल क्लाउड में हाँ। आता है, और उससे पहले अपन जब पुराने टाइम की बात करें तो जंप सर्वर्स अपन बोलते थे उनको। तो उसका फंक्शनैलिटी ये रहती है कि सी, अगर आपके पास आपको लेट से ये आपकी वेबसाइट या एक एप्लीकेशन है, आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं,
राइट, ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क में है, आप यहाँ पर हैं, लेट्स से आप फॉर एग्जांपल बैंगलोर में हैं, ये एप्लीकेशन जो है ये यूएस में है। आपको दो ऑप्शन है इस एप्लीकेशन से बात करने के लिए कि आप इससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, राइट, एंड दैट इज लाइक इजीएस्ट ऑप्शन। बट इसमें रिस्क क्या है, अगर आपका नेटवर्क वल्नरेबल है एंड इफ यू आर स्पीकिंग विद दैट एप्लीकेशन, या फिर इफ देयर इज अ बैड एक्टर स्पीकिंग डायरेक्टली टू द एप्लीकेशन, चांसेस आर ये एप्लीकेशन कैन बी कॉम्प्रोमाइज एंड इट विल बी मोर वल्नरेबल। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या निकाला सोल्यूशन, इन्होंने बीच में एक और लेयर लगा दिया, एक और सर्वर लगा दिया। ठीक है, इन्होंने बोला अगर आपको कभी भी रिमोटली कनेक्ट करना है ऐसे डिवाइस से जो कि ट्रस्टेड नहीं है, आपका पर्सनल डिवाइस हो गया, जैसे BYOD बोलते हैं, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, अगर आपको पर्सनल डिवाइस से कनेक्ट करना है तो आप पर्सनल डिवाइस से पहले इस जंप सर्वर पे जाइए, इस VDI पे जाइए और यहां से आप इस एप्लीकेशन से बात कीजिए, क्योंकि ये जो सर्वर है बीच वाला ये मेरे सिक्योर नेटवर्क में है। तो ये जो सर्वर है इस पे मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्स कर रखी है, ये एक अलग से फायरवॉल में है, एक नेटवर्क में है जो कि सिक्योर्ड है, इससे कोई और कन्वर्सेशन और कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो सकते अपार्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन। तो दैट्स व्हाई इट इज एनकरेज बाय एंटरप्राइजेस कि आप इस VDI सर्वर का या जंप सर्वर्स का यूज करें जब भी आपको कोई भी सेंसिटिव एप्लीकेशन से या कुछ भी काम करना है।